इज़ मी निकिता हियर। वेलकम बैक टू द साइंस किड्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है और ये स्पेशली किड्स के लिए है। और ये स्टोरी के थ्रू किड्स समझेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनके प्रिकॉशन क्या क्या हम लोग लेंगे जिससे कि हम लोग सेफली रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में यहाँ पे इस स्टोरी में यहाँ पे रोल प्ले होता है किड्स का, फादर का और उनके फ्रेंड वायु जिनका नाम है। इनका स्टोरी में रोल प्ले होगा। तो सबसे पहले ये 3 किड्स टीवी देख रहे थे और टीवी देखते देखते एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया और वो ब्रेकिंग न्यूज़ था कोरोना वायरस। तभी ये तीनों बच्चे सोचने लगे कि यार ये कोरोना वायरस है क्या चीज़, पहले तो ये नाम कहीं नहीं सुना, क्या है ये कोरोना वायरस। तभी उसमें से एक बच्चा उठ के गया और अपने फादर से पूछा। उनके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी वो अपने फादर से पूछा, पापा व्हाट इज़ दिस ऑन टीवी, टीवी में क्या चल रहा है। दिस इज कोको मीन्स कोरोना वायरस, क्या चल रहा है ये कोरोना वायरस, ये क्या है। तो उनके फादर बोले, उसके पापा बोले, सॉन आई विल टेल यू अबाउट इट वंस आई विल रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। मैं अपने ऑफिस से आऊँगा तब मैं इस बात पे डिस्कशन करूँगा कि कोरोना वायरस है क्या चीज़। देन तभी वो तीनों फिर एक साथ बैठे और वो बोला, पापा से डैड ही विल टेल अस लेटर। पापा बोले कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सो नाउ whom shall we ask about the कोरोना वायरस। अब क्या करें, अब कोरोना वायरस के बारे में हम किससे जानकारी लें। तभी एक और दूसरी बच्ची ने बोला, आई नो whom we should call। मुझे पता है हमें किसको कॉल करना चाहिए। तो तभी वो लोग बोले, कौन है वो। तो फिर तभी वो लोग गार्डन में गए और अपने फ्रेंड वायु को चिल्लाए, वायु 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 कम एंड प्लीज़ हेल्प अस। वो उन्हें बुलाने लगे। तभी वायु ने उनकी आवाज़ सुनी और सोचा, ओ किड्स सिम्स टू बी पैनिक, आई मस्ट विजिट देम। मेरी किड्स जो हैं किसी प्रॉब्लम है और मुझे जाना चाहिए। तभी वहाँ पे वायु पहुँचे और अपने किड्स से पूछे, व्हाट हैपन किड्स। तभी वो किड्स बोले, वायु we have heard the news about the कोरोना वायरस in the TV। हम लोग न्यूज़पेपर हो या टीवी हो, वहाँ पे हम लोग बस कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं। Do we need to worry। तभी वायु ने बोला, किड्स डू यू नो व्हाट इज़ कोरोना वायरस। आप लोग को पता है कि ये कोरोना वायरस क्या होता है। तभी वो बच्ची बोली कि नो व्हाट अ वायरस, मुझे तो वायरस क्या होता है ये पता ही नहीं है। तभी वायु ने बोला, वायरस आर लाइक अ जर्म, दे आर वेरी स्मॉल इन्फेक्शंस एंड पार्टिकल्स दैट लिव इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैन वी सी देम। क्या हम उस जर्म्स को देख सकते हैं। तभी वायु ने बोला, नो दे आर सो स्मॉल, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और उन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको देख पाएंगे। तभी किड बोले, ओ देन वायु हाउ डज वायरस स्प्रेड। तभी उसमें से एक बच्ची पूछी कि ये वायरस स्प्रेड होता कैसे, वो कैसे फैलता है। तभी वायु बोले, वायरस कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। वायरस ऐसे ही नहीं घूमता है, बट दे स्प्रेड ईजली थ्रू टच। वो किसी के टच से भी स्प्रेड होता है। तभी एक दूसरे बच्चे ने बोला, हाउ कम, प्लीज़ एक्सप्लेन। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने बोला, प्लीज़ एक्सप्लेन, ये कैसे टच मतलब हाउ। तभी वायु बोला, लेट्स से इफ़ यू हैव अ कोल्ड एंड वीप your running nose with the back of your hand. After that, if you shake hand with your friend, then you can pass the virus to your friend. Means कि जैसे ही आपको अगर कोल्ड कफ कुछ हुआ और हम अपने हाथ से अपने माउथ को पकड़े और कोल्ड कफ है या नोज़ है वायल, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम
बिना हैंड वॉश किए अपने दूसरे फ्रेंड से हैंड शेक कर लेंगे तो क्या होगा, जो हमारा वायरस था वो दूसरे में वायरस चल जाएगा। तभी वो बच्चा बोला इज इट, तो ये सही है? तो तभी बोले वायु यस ये सही है, ऐसे ही वायरस फैलता है। तभी वायु से फिर किड्स पूछे वायु आर देयर अदर वेज थ्रू विच वायरस कैन इफेक्ट अस? तभी वायु बोले यस वायरस कैन फ्लोट एंड मूव थ्रू द एयर। वायरस सिर्फ टच के ही थ्रू नहीं बल्कि एयर के थ्रू भी फ्लोट करते हैं, अपना मूव करता है। रियली? तभी दूसरे बच्चे ने बोला रियली ऐसा भी होता है? तभी वायु ने बोला कि दिस इज वाई डॉक्टर एंड टीचर ऑलवेज एडवाइज टू कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज और कफ। इसीलिए डॉक्टर और टीचर जो होते हैं हमें हमेशा एडवाइस करते हैं कि जब भी स्नीज कफ ये हो तो हमें अपना माउथ को कवर करना चाहिए। देन व्हाट डज अ वायरस डू इन आवर बॉडी? तभी बच्चे सोच में डूबे और फिर एक और क्वेश्चन उनसे अराइज किए, पूछे कि व्हाट डज अ वायरस डू इन आवर बॉडी? वायरस क्या करता है हमारे बॉडी में? तभी वायु रिप्लाई दिए वंस द वायरस एंटर इन आवर बॉडी दे ट्राई टू कैप्चर अ सेल एंड कंट्रोल द सेल टू मेक द मोर वायरस। Then virus in the cell keep growing, and once a cell is full of virus, it explodes and spread the virus to the other cells to produce more virus inside the host. So they make us sick. तभी बच्चे ने पूछे कि क्या वो हमें बीमार कर देंगे? तो तभी वायु बोला yes, when few millions in our life virus attack us several times, but we have self defense mechanism to recover fast. अगर हमारे बॉडी में बहुत सारे वायरस आ जाएंगे तो हम लोग को बहुत ही अटैक होगा और इससे बचने के लिए हम लोग को जल्दी से अपने खुद सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म से रिकवर करना पड़ेगा। तभी वायु प्लीज़ एक्सप्लेन, तभी किड्स पूछे कि वायु प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ कोरोना वायरस इज़ डिफरेंट दैन द अदर वायरस। कोरोना वायरस जो है अदर वायरस से कैसे डिफरेंट है? तभी वायु ने रिप्लाई किया कि नो, कोरोना वायरस इज़ जस्ट लाइक एनी अदर वायरस। वो भी दूसरे वायरस की ही जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स है, उसी तरह कोरोना वायरस भी है। देन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस जब होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोरोना वायरस है? तभी वायु ने रिप्लाई किया कि जब हमें कफ, कोल्ड, हेडेक, फीवर, ड्राई कफ प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम सब होंगे तब हमें कोरोना सिम्टम्स पता चलता है कि हमें कोरोना हो रहा है। तभी वायु वी आर सीइंग इन अ न्यूज़पेपर एंड द टीवी दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द कोरोना वायरस, आर वी सेफ वायु? तभी किड्स ने पूछा कि सारे न्यूज़पेपर, टीवी सभी जगह कोरोना वायरस का ही न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्या हम उससे सेफ हैं? तभी वायु ने बोला किड्स यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द कोरोना वायरस, उससे ज़्यादा मत डरो, वी ऑल विल बी फाइन, हम लोग सब कोई ठीक है। इफ़ यू फॉलो द सिंपल प्रिवेंशन स्टेप, अगर तुम जो प्रिवेंशन है, जो स्टेप है जो फॉलो करोगी तो उससे हम लोग सभी लोग ठीक रहेंगे। तभी एक बच्चे ने पूछा बट वायु वी हैव लर्न दैट मेनी पीपल डाइड इन चाइना, बट हम लोग कहीं पढ़े हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं चाइना में मरे हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये हर कंट्री में स्प्रेड कर रहा है। तभी वायु ने बोला नो वी डू नॉट नीड टू वरी, हमें वरी नहीं करना है, जस्ट फॉलो व्हाट आई विल बी टीचिंग यू नाउ, बस जो मैं बोल रहा हूँ उससे तो फॉलो करो। तो तभी वो लड़की बोली बट वाई, क्यों? द मोरालिटी रेट ऑफ द तभी बोले द मोरालिटी रेट ऑफ कोरोना वायरस इज 2%, दैट मीन्स इफ 100 people got infected with the virus, only 2% are likely to die. In the past we have seen SARS having the mortality rate 10%, swine flu having a mortality rate 4.5%, and Ebola even more. तभी kids बोले really we have faced more deadly virus in the past. Yes,
वायु बोला, yes, the mortality of the coronavirus is lower and we all be fine. So तभी किड्स ने सोचा, ओह, सो वी डू नॉट नीड टू वरी, हमें वरी करने का ज़रूरत ही नहीं है अब कोरोना वायरस से. तभी वायु बोले, yes, we do not need to worry, but we need to be careful and should not panic about the coronavirus. Yes, वायु, we are strong, हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं और हमें पैनिक नहीं होना है कोरोना वायरस को लेकर. प्लीज़ टेल अस प्रिकॉशन वी शुड टेक टू डिफीट दिस वायरस. कैन वी रियली डिफीट इट? Yes, kids, you can control the spread of coronavirus and you can defeat it by following simple precaution. Now, अब हम लोग प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे कि वायु ने क्या क्या प्रिकॉशन दिए थे. ठीक है, रियली कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड कोरोना वायरस एंड प्रिवेंट योर सेल्फ एंड योर फैमिली. तभी एक और क्वेश्चन अराइज किए किड्स ने वायु से कि क्या वो मेरी फैमिली और हम दोनों सेफ रहेंगे. तभी वायु बोले, येस, there are the few simple ways through which you can keep yourself and your family safe. Wow, this is interesting that we defeated the coronavirus. Please tell me more about the infection control. तभी किड्स बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उनसे पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए. Okay kids, I will tell you simple steps to follow not only for the coronavirus but also the other virus and the bad germs. ओके किड्स, मैं आप लोग को एक सिंपल स्टेप बताता हूँ जो ना कि कोरोना वायरस बल्कि जितने भी बैड जर्म्स हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे अगर वो स्टेप को तुम लोग फॉलो करोगे तो. आवर फर्स्ट स्टेप इज दैट वी नीड टू बी क्लीन, मेंटेन एंड हाइजीन एंड यूज़ द हैंड सैनिटाइज़र एंड वॉश योर हैंड प्रॉपरली. सबसे पहला स्टेप है कि हमें हमेशा अपना हाथ को अच्छे से धोना चाहिए, सैनिटाइज़ करना चाहिए आफ्टर हैंड वॉश और रेगुलर करके अपना पूरा हमेशा कपड़े को भी धोना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए हाइजीन और क्लीन रहना चाहिए. तभी एक बच्चे ने पूछा, हाउ वी वॉश आवर हैंड प्रॉपरली टू किल द जर्म्स. हम लोग कैसे प्रॉपरली हैंड वॉश करेंगे जिससे कि किल्स जर्म्स सब मर जाए. तो जर्म्स एंड द बैक्टीरिया हाइड एट द प्लेस. तभी वायु बोले कि जो जर्म्स और बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे हाथ में कहीं छिप जाते हैं और वी नीड टू वॉश आवर हैंड प्रॉपरली. इसलिए हमें हाथ को अच्छे से मल के धोना चाहिए और वो भी 7 स्टेप्स. ये है हमारा 7 स्टेप्स. ओके, कैसे हाथ को अच्छे से धोना चाहिए, पूरा फिंगर्स में भी सोप लगाना चाहिए और सब अच्छे से करके हाथ धोना चाहिए. Okay kids, as you know the virus is spread through the touch. Let's greet in traditional way. Okay kids, आपको ये पता है कि छूने से भी वायरस फैलता है. तो बोले what does it mean? छूने से कैसे फैलता है वायरस? तो बोले yes, छूने से भी वायरस फैलता है. तो इसीलिए हमें किसी को भी ग्रीट करना हो तो दूर से करना चाहिए. नमस्ते या जो भी चीज़, हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, ये सब क्या करना चाहिए, दूर से करना चाहिए, ना कि दोनों को हैंड से करके करना चाहिए. ऐसे करने से क्या होगा, कोरोना वायरस जल्दी से अटैक करता है. ऐसे नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ अदर स्टेप इंक्लूड्स दैट यू कवर योर फेस विथ मास्क व्हेन गो इन क्राउडेड प्लेस. अगर कहीं भी क्राउडेड प्लेस में आप जाते हो जैसे मॉल, रेलवे स्टेशन, स्कूल, मार्केट, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, मास्क को अपने फेस पे लगाना चाहिए. हमें अपना कवर करना चाहिए फेस विथ मास्क. ओके, इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज if you have do not cold and respiratory system, should I also wear a mask? No, you do not need to wear mask but follow about the suggestion. Okay, and now the next and last is also maintaining the social distance. हमें social distance को maintain करना चाहिए. हमें सामने नहीं, अगर कोल्ड कफ किसी को है तो सामने जाके नहीं छींकना चाहिए. हमें दूर से रहना चाहिए, 1 मीटर का दूरी में रहना चाहिए. ठीक है. अवॉइडिंग गोइंग इन क्राउडेड प्लेस और फंक्शन. हमें फंक्शंस में जाना अवॉइड करना चाहिए. जहाँ भी ज़्यादा भीड़ भड़ाका एरिया होता है वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए. इसलिए हमें घर में रहना चाहिए. स्टे होम एंड स्टे सेफ. ठीक है. Kids, if you're not urgent, please avoid the travel to the place where corona is reported.
जहाँ पे अगर अर्जेंट नहीं है जाना तो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जेंट हो तभी जाना चाहिए। ओके, थैंक्स वायु। वी विल ऑल्सो आस्क आवर पेरेंट्स टू अवॉइड द ट्रैवल इफ़ पॉसिबल। अगर आपको कफ, फीवर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करना चाहिए डॉक्टर को, ताकि इमीडिएटली आप दवा ले सकें। इट्स क्लियर? Thank you, Vayu. These are the simple steps, and in this way we can defeat the coronavirus. Yes, kids, together we will defeat the coronavirus and other infections. Let's follow the simple step and break the chain of the infection and be the hero by the preventing the diseases. Yay, that's the good break the chain of infection. तभी बच्चे बहुत खुश हुए और तभी वायु बोले that's a good. Please also teach your friends and ask them to active about the spreading germs and the virus. तभी वायु बोले ये आप सभी फ्रेंड्स, फैमिली सभी को बता दें और इसमें जितना से जितना एक्टिव हो सके हम लोग। ठीक है। Now okay kids, now tell me how can we defeat the coronavirus? तो चलिए किड्स, अब आप बताइए कि कैसे कैसे कोरोना वायरस को हम लोग हरा सकते हैं। By washing the hands properly, by maintaining the social distance, by greeting, maintaining the proper hygiene. If sick, follow the doctor advice और वह 1 मीटर का दूरी में रहना चाहिए। चलिए यहाँ पे आप लोग का कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी था सिम्टम्स, प्रिकॉशन, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है और ये एक शॉर्ट स्टोरी आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।